आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी पर उठा बवाल मजीद बढ़ता जा रहा। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट इमरान मसूद को बुध के रोज ही सहारनपुर उत्तर प्रदेश में घर में नजरबंद कर दिया गया, जबकि बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर कतार से मुंतशिर तशद्दुद के बाद ही पूरे खित्ते में कशीदगी फैल गई थी। मसूद, जिन्होंने सीनियर पुलिस हुकाम से मुलाकात करने और तशद्दुद से मुतासरा शहर के हालात का जायजा लेने के लिए पार्टी के एक वफद की क़ियादत करने का मंसूबा बनाया था, उनको पुलिस की भारी मौजूदगी ने अपनी रिहाइशगाह से बाहर जाने से रोक दिया। मकामी हुकाम ने सिक्योरिटी और अमनो अमान के खदशात का हवाला दिया। पाबंदियों को नाफिज करने के लिए रात भर अफसरान की तैनाती की गई। आई लव मोहम्मद के नारे पर भड़के मामले पर बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा अबू आसिम आजमी की जानिब से कहा गया कि हर शख्स को अपने मजहबी जज्बात का इजहार करने का हक है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह हिंदू भाई हर हर महादेव कहते हैं, उसी तरह मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद कहे तो उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आजमी का कहना था कि अगर मुसलमान कोई जश्न मनाए तो उसे सीधा जेल भेज देते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों को दबाने और मिटाने का जिम्मा ले लिया है, अब किसी कानून का कोई वजूद नहीं रहा है। लेअप एक्सबॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पर जोर देते हुए कि वो मरकज के साथ बातचीत से दूर रहने के अपने फैसले पर नजरसानी करे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से बुध को कहा गया कि किसी भी मामले को मेज पर बैठकर हल किया जा सकता है। लद्दाख की सूरत हाल पर अपना तबसरे के लिए राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि कांग्रेस के रहनुमा मुल्क में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने किसानों के एहतजाज और दीगर मुजाहिरों के दौरान किया था। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया की जानिब से उन तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि कुछ अफराद, जिनमें मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये वजाहत डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की जानिब से एक तफसीलात से भरे बयान के जरिए दी गई। बयान में कहा गया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ कोई विच हंटिंग या फिर अफवाहों का माहौल पैदा नहीं किया जा रहा, बल्कि तमाम कदम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने क्रेडिबल इनपुट्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद पर उठाए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन को बिना किसी रुकावट के गैर जानिबदारी से चलाया जा रहा है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाख के हालात पर अपना बयान दिया गया। उनका कहना था कि जो कि चार्जेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगाए हैं वो किसी बेस पर ही होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर मकामी मुद्दों को ही देख रहा हूँ, जबकि मरकज और एनएसए के रिलेटेड मामलात वो लोग ही एड्रेस करेंगे। ये वजाहत भी जरूरी है कि सोनम वांगचुक इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेंशन में है, जो कि एक सख्त कानून है जो कि कौमी सलामती से मुतल्लिक केस में इस्तेमाल होता है। श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान कौमी तराना बजाने के दौरान ही कुछ अफराद के ना उठने पर पुलिस की जानिब से 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के घर वालों का ये कहना है कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि अनजाने में हुआ है। ताहम पुलिस अभी भी मामले की तहकीकात कर रही है। श्रीनगर में फुटबॉल मैच के दौरान पेश आए वाक़े में 15 अफराद की गिरफ्तारी पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि ये सरकार की नाकामी है कि नौजवान स्पेक्टेटर्स को बिना किसी तहकीकात के गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग को किस तरह कानूनी केस बनाया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कदम न सिर्फ नाइंसाफी है, बल्कि नौजवानों को और ज्यादा बेगाना कर देंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध को उन रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया कि श्रीनगर और कश्मीर के दीगर हिस्सों में खेल के मैदानों और अवामी मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का कब्जा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से छठाबल में तबेला ग्राउंड और श्रीनगर शहर के बागात बरजुला इलाके में एमईटी ग्राउंड का दौरा करने के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा गया कि मकामी लोग बिलखुसूस नौजवान इन अहम खेल की जगहों को खोने से खौफजदा हैं, जो कि गुंजानाबाद इलाकों में चंद तफरीही और खेलों के मैदान के तौर पर काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा और महाराष्ट्र के सूबाई सदर अबू आसिम आजमी की जानिब से एक बार फिर से अपने बयान की वजह से तनाज़े में आ गए हैं। ये वाकया थाने के इलाके भिवांडी में पेश आया है, जहां पर आजमी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मराठी जबान बोलने से इनकार कर दिया गया। जब उनसे मराठी में सवाल किया गया तो उनका ये जवाब था कि मराठी बोलने की क्या जरूरत है, ये भिवांडी है। आरएसएस की 100वीं सालगिरह के मौके पर आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से सख्त तनकीद की गई। संजय सिंह की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कुछ कड़ी, कड़वी और सच्ची बातें सामने आनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतने सालों में आरएसएस का कोई सरबराह क्यों नहीं बना जो कि दलित, पिछड़ा या फिर आदिवासी हो। क्या वजह है कि आरएसएस के लीडरान ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की मुखबरी क्यों की गई। आरएसएस के लोगों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती क्यों कराया गया। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की शान और इज्जत हमारे तिरंगे झंडे के खिलाफ वो क्यों हुए? आरएसएस के मरकज पर 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? जो कि मुल्क के नहीं बने, हम उनके नहीं हैं। 2 अक्टूबर को आरएसएस की 100वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेस के मेंबर मनिकम टैगोर की जानिब से भी आरएसएस पर अपनी तनकीद पेश की गई। उन्होंने अपनी पोस्ट में पूछा कि अब दिल्ली के स्कूल आरएसएस को अपने दरसुल कुतुब का हिस्सा बनाकर तालीम देंगे, फिर क्या होगा कि नथुराम गोडसे को देशभक्त करार दिया जाएगा। उनका कहना था कि आरएसएस अपना तारीख बदलना चाहती है क्योंकि उसके पास कोई असल तारीख है ही नहीं। वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग में शामिल नहीं थे, लेकिन गांधी के कत्ल में वो मौजूद हो गए। मनिकम टैगोर की जानिब से आगे कहा गया कि अगर बच्चों को आरएसएस की आजादी की लड़ाई में किरदार पढ़ाया गया है तो क्या उसमें इतना भी लिखा गया है या फिर किसी पेज को जानबूझकर छोड़ दिया गया है? ये तालीम नहीं बल्कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। स्कूल की क्लासेस साइंस, इल्म और दस्तूरी वैल्यूज के लिए होती है, ना कि आरएसएस की पढ़ाई की तारीख ज़हनी गुलामी के लिए। उनकी जानिब से अपनी पोस्ट में लिखा गया कि आरएसएस को जवाब देना चाहिए कि उसने तिरंगे का खिलाफ क्यों किया, आजादी की लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया, गांधी के कत्ल के बाद उसे बैन क्यों किया गया था। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हमारे बच्चों को असल तारीख मिलनी चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं। दिल्ली के स्कूल हकीकत पढ़ाएं, आरएसएस का झूठ नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। बड़गाम पुलिस की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट 1967 की दफा 25 के तहत ही रहमताबाद हैदरपुरा में कालिदम तंजीम तहरीक हुर्रियत के हेडक्वार्टर ऑफिस को मुंसलिक कर दिया गया। पुलिस स्टेशन बख्शीनगर ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबका मेयर चंद्र मोहन गुप्ता समेत 9 दीगर अफराद के खिलाफ 13 गायों और 24 बछड़ों की मुबैना चोरी और ईडन गार्डन शक्तिनगर के करीब वाक़ा हरी कृष्णा गौशाला से 97 लाख रुपए के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की है। अनंतनाग राजौरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से बुध को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ कश्मीर के चीफ इंजीनियर से मुगल रोड टनल प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुलाकात की गई, जिसे अमल बरामद के लिए ही बीआरओ के हवाले कर दिया गया था। एक बयान के मुताबिक बीआरओ के चीफ इंजीनियर की जानिब से मेंबरान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी गई कि टनल की तामीर का अमल तेजी से और दुरुस्त समत से आगे बढ़ रहा है। मियां अल्ताफ की जानिब से इस अपडेट को सराहते हुए बीआरओ पर जोर दिया गया कि वो काम की रफ्तार को मजीद तेज करते हुए टनल की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। बिहार में एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन ने हतमी इंतखाबी फहरिस्त जारी की। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कांग्रेस और राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की गई। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया की जानिब से कांग्रेस पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इंतखाबी फहरिस्त में नाम शामिल या फिर हटाने के लिए कोई शिकायत या परेशानी दर्ज नहीं करवाई है। उन्होंने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए इसे झूठे वोट चोरी का नकलती कहानी बताया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिहार एसआईआर के बाद जारी की गई हतमी इंतखाबी फहरिस्त पर बिहार कांग्रेस के सरबराह राजेश राम की जानिब से एसआईआर के अमल को शुरू से ही धोखा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि ये अमल ना तो अवाम ने मांगा था और ना ही सियासी जमातों ने, ये फिर भी इसे बहुत ही लापरवाही और गैर शफाफियत के साथ किया गया है। इसकी इंसाफ पसंदाना सूरत हाल पर यह सवाल उठाता है। हमारे कारकुन पूरी रियासत में जाँच करेंगे कि कितने नाम हटाए गए हैं या शामिल किए गए हैं। ये मामला यही खत्म नहीं होगा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी की जानिब से बिहार एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई इंतखाबी फहरिस्त पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा गया कि बिहार की आखिरी वोटर लिस्ट से हटाए गए 47 लाख वोटर आखिर कौन है? इलेक्शन कमीशन को वाजे करना चाहिए कि इनमें से कितने दूसरी रियासतों में चले गए हैं, कितने मरीज हैं और कितने फर्जी वोटर थे। ऐसी शफाफियत जरूरी है ताकि इलेक्शन कमीशन अपना खोया हुआ यकीन वापस पा सके। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से श्रीनगर में चंद रोज कबल हुई एक चोरी के वाक़े में पुलिस की तेजी को सराहा गया और इस मामले में चंद दिनों में ही इसे सुलझाने के लिए एसएचओ नौहटा नासिर मलिक और डीएसपी अजहर राशिद का शुक्रिया अदा किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस ने बरवक्त कोशिश करके अवाम का एतबार मजबूत किया है। और वस्ती फिलिपाइन में बुध को आने वाले 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 70 हो चुकी है, जबकि 150 से ज़ायद अफराद अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। वाज़ रही तो हुकाम की जानिब से एक दहाई में मुल्क के सबसे ज्यादा शदीद ज़लज़लों में से एक के बाद जिंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए बचाव की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।